नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह रेलवे एनटीपीसी के जनरल अवेयरनेस सीरीज का चौथा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो इन 2 नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। भारत को कितने वर्षों के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? आप लोगों के सामने ऑप्शन है 1 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 8 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 2 वर्ष। भारत को जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो अध्यक्ष चुना गया है वह 2 वर्षों के लिए चुना गया है और इसका जो मुख्यालय है वह हरियाणा के गुरुग्राम में इसका जो है मुख्यालय है। और इसका जो है तीसरा सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ था, 14 से 16 अक्टूबर के मध्य जो है इसका जो है तीसरा सम्मेलन हुआ था। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में किस झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया है? वो आपको बताना है। चिल्का झील, लोकटक झील, पोवाई झील, लोनार झील। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी लोनार झील। जो लोनार झील को जो है हाल ही में रामसर साइट के रूप में चुना गया है और यह जो है महाराष्ट्र के बुलढाना ज़िले में है। यह जो झील है वह महाराष्ट्र के बुलढाना ज़िले में है और यह जो है एक खारे पानी की झील है, लोनार झील। और बात करते हैं महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वह उद्धव ठाकरे हैं और वहाँ के जो है गवर्नर हैं वह है भगत सिंह कोश्यारी हैं। भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के गवर्नर हैं। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको सूचित करके दे सकता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को या भारत के न्यायवादी को? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए राष्ट्रपति को सूचित करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायर होने की जो उम्र है वह 65 साल होती है और वहीं पे जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायर होने की जो उम्र होती है उनकी 62 साल होती है। और इस टाइम जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह शरद अरविंद बोबडे हैं। शरद अरविंद बोबडे हैं और यह जो है भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। यह सब आप नोट करते चलिएगा, आपके परीक्षा में पूछा सकता है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं हुआ आपको बताना है? मामलुक वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, लोदी वंश 1415 से लेकर 1526 तक। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी लोदी वंश जो है यह सुमेलित नहीं है। और इसका जो कालक्रम है वह जो है 1451 से लेकर 1526 जो है लोदी वंश के शासकों ने शासन किया था। और बात करते हैं मामलुक वंश, इसे गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है और इसके जो संस्थापक थे वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। और खिलजी वंश का जो संस्थापक था वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसके खिलजी वंश के संस्थापक। और बात करते हैं तुगलक वंश के शासकों में, तो तुगलक वंश का जो स्थापना की थी वह गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। और लोदी वंश की जो स्थापना की थी वह बहलोल लोदी ने की थी। और 1526 में पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है उसमें जो है लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी की हत्या करके बाबर ने मुगल वंश की जो है स्थापना की थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कॉपर और एल्युमिनियम के संगठन से निम्न में से कौन सी मिश्र धातु बनाई जाती है? आप लोगों के सामने ऑप्शन है पीतल, कृत्रिम सोना, सिक्के या स्टेनलेस स्टील। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी कृत्रिम सोना। कॉपर और एल्युमिनियम के संगठन से जो है कृत्रिम सोना बनाया जा सकता है, जिनमें जो है कॉपर जो होता है वह 90% होता है और एल्युमिनियम जो है आपका 10% होता है।
दोनों के जो मिश्रण कराया जाता है तो वह कृत्रिम सोना बनता है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन हीलियम का, फास्फोरस नाइट्रोजन का, क्लोरीन और फ्लोरीन का। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, ऑक्सीजन और हीलियम का जो मिश्रण होता है वह समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के प्रयुक्त किया जाता है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई जाएगी? गोरखपुर में, लखनऊ में, अयोध्या में या हम्पी में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, हम्पी में। हम्पी जो है कर्नाटक में स्थित है। और जैसे अयोध्या में ट्रस्ट बना है उसी प्रकार से जो है हनुमान जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है ट्रस्ट जो है वह कर्नाटक में बना है। और यह जो है मूर्ति जो बनेगी वह तुंगभद्रा नदी किनारे बनेगी और मूर्ति की जो लंबाई होगी वह जो है 215 मीटर होगी। 215 मीटर ऊंची जो है मूर्ति बनेगी और इसकी जो लागत है वह लगभग 1200 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी, हम्पी में। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? 35%, 55%, 65% या 80%? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 55% जो है रक्त में प्लाज्मा होता है। और इस प्लाज्मा में भी जो है 90% जो है जल होता है। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता? वो आपको बताना है। मलेरिया, कालाजार, पायरिया, डिप्थीरिया। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, डिप्थीरिया जो है प्रोटोजोआ से नहीं होता है। और बाकी मलेरिया, कालाजार और पायरिया जो है ये सभी प्रोटोजोआ से होते हैं। और वहीं पे जो है डिप्थीरिया जो है यह जीवाणु से होता है। और डिप्थीरिया के जो लक्षण होते हुए गला जो है वह सूज जाता है और इसकी रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, डीपीटी का। और यह जो है कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक के जीवाणु होता है, उसी से डिप्थीरिया होता है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। एक इलेक्ट्रिक कपड़ों को इस्त्री करने वाला यंत्र जिसे हम लोग प्रेस कहते हैं उसका जो एलिमेंट होता है वह किसका बना होता है? लोहा का, निकिल का, नाइक्रोम का, टंगस्टन का? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, नाइक्रोम का। जो प्रेस होता है उसका जो एलिमेंट होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। और नाइक्रोम जो है वह निकिल और क्रोमियम का बना होता है, के मिश्रण से बना होता है, निकिल और क्रोमियम, जिनमें जो है निकिल 80% होता है और क्रोमियम जो है 20% होता है। यह सब आप नोट करते चलिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रमुख पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। 4 पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वन अरेंज्ड मर्डर जो है वह चेतन भगत ने लिखी है। अमेजिंग अयोध्या जो है वह नीना राय ने लिखी है। द एंड गेम जो है वह एस हुसैन जैदी जी ने लिखी है। और सॉन्ग ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वह रस्किन बांड जी ने लिखी है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। प्राचीन जीवित पदार्थों के जीवाश्म सबसे अच्छे रूप में किसमें संरक्षित हैं? आग्नेय चट्टान में, अवसादी चट्टाने में, मेटामॉर्फिक चट्टाने में या क्रिस्टली आग्नेय चट्टाने? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, अवसादी चट्टानों में जो है प्राचीन जीवित पदार्थों के जीवाश्म सबसे अच्छे रूप में सुरक्षित रहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। वर्तमान में महालेखा परीक्षक कौन होगा आपको बताना है। सोमा रायवर्मन, राजीव कुमार, गिरीश चंद, सुनील अरोड़ा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, गिरीश चंद जो है वह वर्तमान में महालेखा परीक्षक है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। स्पेस एक्स में कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया? वो आपको बताना है। 4, 5, 8 या 6? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस एक्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन
में भेजा है। और इसमें जो 3 अमेरिकन थे और एक जो है जापानी अंतरिक्ष यात्री थे। और स्पेस एक्स के जो ओनर हैं वह एलन मस्क हैं। एलन मस्क हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। एक केंचुए में उत्सर्जन अंग क्या होता है? नेफ्रिडिया, नेफ्रॉन, रैफहाइड्स या मूत्रवाहिनी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए नेफ्रिडिया जो है केंचुए के उत्सर्जन अंग होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, लखनऊ, मुंबई, भुवनेश्वर, भोपाल। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है यह उड़ीसा की राजधानी है और यह जो है ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना है। और ISO का जो फुल फॉर्म होता है वह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है, इसका फुल फॉर्म। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? वो आपको बताना है। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ब्यास संरक्षण रिजर्व या नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। और यह जो है 1986 में घोषित किया गया बायोस्फीयर रिजर्व और यूनेस्को ने अपनी बायोस्फीयर रिजर्व में इसे सन 2000 में ऐड किया। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं हुआ बताना है। आप लोगों के सामने 4 घास के मैदान हैं और उसके सामने जो और 4 जो है क्षेत्र दिए हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी पंपास। यह जो है अमेरिका में ना होकर यह अर्जेंटीना के घास के मैदान कहा जाता है। और अर्जेंटीना की जो राजधानी है वह ब्यूनस आयर्स होती है। और वेल्ड जो घास के मैदान है वह दक्षिण अफ्रीका कहा जाता है। टाइगा जो है यूरोप और एशिया के घास के मैदान कहा जाता है। और डाउन्स जो है वह ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान कहा जाता है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के लिस्ट में भारत के परम सिद्धि कंप्यूटर को कौन सा स्थान मिला है? 86वां, 60वां, 72वां या 63वां? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी 63वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत के परम सिद्धि को दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के लिस्ट में। और बात करते हैं जो पहला, तो वह जो है जापान का कंप्यूटर है फुगाकू। यह जो है इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है फुगाकू को। भारत को 63वां मिला है परम सिद्धि को। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राज्य तट रेखा से नहीं लगा हुआ है? वह आपको बताना है। कर्नाटक, गोवा, केरल, मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी मिजोरम जो है भारतीय राज्य जो है वह तट रेखा से नहीं लगा हुआ है। बाकी जो है कर्नाटक, गोवा और केरल से सभी लगे हुए हैं। भारत के कुल 9 जो राज्य हैं वह तटीय राज्य हैं और इनमें जो सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य है वह आपका गुजरात है। और सबसे छोटी जो है और इसकी जो है तटरेखा जो लंबाई है वह भी आप लोग जान लीजिए। यह जो 1214 किलोमीटर जो है इसके तटरेखा की लंबाई है। और बात करते हैं सबसे छोटा की, तो वह जो है गोवा की जो तटरेखा वह सबसे कम है और इसकी जो लंबाई है वह 101 किलोमीटर है। और कुल 9 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। कुल 9 तटीय राज्य हैं जिनमें सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है और सबसे बड़ी जो है वह गुजरात की है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। चालू वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर में कितने प्रतिशत गिरावट जो है दर्ज की गई? वो आपको बताना है। 5.5%, 5%, 6.5% या 7.5%? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 7.5% की जो है गिरावट दर्ज की गई है जुलाई सितंबर की तिमाही में। और इससे पहले जो तिमाही हुई थी उसमें जो है रिकॉर्ड 23.9% की गिरावट दर्ज की गई थी। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। विजयनगर किस राज्य का 31वां राज्य होगा? मध्य प्रदेश का, बिहार का, उड़ीसा का, कर्नाटक का? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी कर्नाटक का जो है 31वां जो जिला होगा
वह विजयनगर होगा। और यह जो है बेल्लारी जिला से अलग होकर कटकर जो है यह जिला विजयनगर बनेगा। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वह BS येदियुरप्पा हैं। और यहाँ के जो है राज्यपाल हैं वह बीजू भाई वाला हैं। बीजू भाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं। और राज्यपाल के बनने के लिए जो उम्र होती है वह आपको 35 साल होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए आवश्यक जो उम्र होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। अष्ट प्रधानमंत्रियों की एक परिषद थी गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, विजय प्रशासन में या मराठा प्रशासन में। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी मराठा प्रशासन में जो है अष्ट प्रधान मंत्रियों की एक परिषद थी। इसके अंतर्गत पेशवा आते थे। पेशवा जो है आज के प्रधानमंत्री को आप मान सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा अमात्य होते हैं, जो पद आज के वित्त मंत्री का है। तीसरा जो है मंत्री होते हैं जिन्हें वकीयानुवीस कहा जाता था पहले। चौथा जो आता है वह सचिव होता है, वह दफ्तरी कार्य देखते थे। और पांचवा जो है सुमंत होते थे, जो विदेश मंत्री होते थे, सुमंत। और छठा जो है सेनापति होते, वह सेना के प्रमुख होते थे। और सातवां जो होते थे वो पंडित राव थे, वह दान का अध्यक्ष थे, पंडित राव। और आठवें जो होते थे वह न्यायाधीश होते थे, जो कानून मामले का निर्णायक होता था। तो अष्टप्रधान जो है वह मराठा प्रशासन में होता था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। सवाई जयसिंह द्वारा खगोल वेधशाला कहाँ स्थापित नहीं की गई थी, वो आपको बताना है। दिल्ली, उज्जैन, भोपाल, जयपुर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी भोपाल। सवाई जयसिंह ने खगोल वेधशाला जो है भोपाल में नहीं स्थापित की थी, बाकी दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, वाराणसी और मथुरा में स्थापित की थी। और सबसे पहले जो वेधशाला है वह जयपुर में स्थापित की थी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रमुख नदियों को उनके प्राचीन नामों के साथ सुमेलित कीजिए। पुरुषली, शतुद्री, अस्किनी, विपाशा। और नदियों जो आज के नाम है वह रावी, सतलज, चिनाब और ब्यास। इसको सुमेलित करना है प्राचीन नामों से। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पुरुषली जो है वह रावी नदी का नाम है, शतुद्र जो है वह सतलज का नाम है, अस्किनी जो है वह चिनाब का नाम है वर्तमान में, और विपाशा जो है वह ब्यास नदी का वर्तमान नाम है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरे देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।